दशकों भारत में विशेषकर हिंदू धर्म में विवाह प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम करने वाला है वो है कुंडली मिलान। अब लड़के लड़की की जन्म कुंडली का मिलान उनके वैवाहिक जीवन की अनुकूलता, सफलता, प्रेम और खुशियों को जानने के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ती है। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो अष्टकूट मिलान जिसे हम कहते हैं या 8 गुणों के मिलान को जिसे कुंडली मिलान भी कहा जाता है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है नाड़ी मिलान। यानी नाड़ी मिलान अगर आपका सही साबित हो रहा है तो निश्चित तौर से आगे कुछ आपको प्रॉब्लम या समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब नाड़ी दोष की वजह से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो नाड़ी दोष जिस भी जोड़े की कुंडली में मौजूद होते हैं उनके बीच वैवाहिक कह सकते हैं कि सुख देखा नहीं जाता, या कह सकते हैं कि तालमेलता नहीं बन पाती है। ऐसे में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ये भी कहा जाता है। अन्य कारणों में यदि देखें तो नाड़ी दोष को अशुभ माना जाता है, जिसके कारण अगली पीढ़ी कमजोर होती है या बच्चा होने में दिक्कत होती है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब नाड़ी दोष है क्या? देखिए, अष्टकूट मिलान की यदि हम बात करें तो उसमें 36 बिंदु के आधार पर आपको पॉइंट्स दिए, बिंदु दिए जाते हैं। अगर ये अष्टकूट मिलान में आपको जो प्रत्येक मिलान में कुछ पॉइंट्स हमने इसमें दिए गए हैं, तो उसके आधार पे 36 बिंदु यानी 36 पॉइंट्स बनते हैं। अब इसमें आपको कम से कम 18 या 16 से लेकर 18 के बीच में मिनिमम आपको ये स्कोर या पॉइंट्स आपको अर्जित करना है, यदि आप चाहते हैं कि आप कुंडली मिलान में आधार पर विवाह आगे बढ़ाएं। अब इसके नीचे आने में इसका मतलब कि जो कुंडली मिलान नहीं हो पा रही है। अब इसमें जो अष्टकूट मिलान जो होते हैं उसके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, जिसमें आपके वर्ण है, आपका वास है, तारा है, योनि है, और मैत्री है, गण है, बकूट है और नाड़ी है, ग्रह मैत्री भी इनमें आता है। तो इन सब के मिलान के आधार पे जो पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं वो 36 होते हैं, जिसके आधार पर आपको दोनों की कुंडली, जो वर वधु की कुंडली को मिला के दिए जाते हैं। नाड़ी दोष 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक आदि नाड़ी होती है, मध्य नाड़ी और अंतर नाड़ी होती है। अब इस नाड़ी में क्या होता है कि ये जो व्यक्ति के जीवन में जब उनका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जिस चरण में होता है, उसी के आधार पर नाड़ी का निर्धारण किया जाता है। अब लड़के और लड़की कुंडली में यदि सेम नाड़ी है, एक जैसी नाड़ी है, तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है। ऐसे में 0 पॉइंट मिलता है, 0 पॉइंट्स या बिंदु मिलता है। तो ऐसे में नाड़ी दोष होता है, जिसके वजह से वैवाहिक जीवन में कह सकते हैं कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें व्यक्ति या तो लड़का या लड़की कोई एक है तो जो बीमारी से ग्रस्त भी रह सकता है। कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है, जैसे आगे वंश वृद्धि में भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नाड़ी दोष है, तो उसके अगर आप देख रहे हैं कि नाड़ी दोष बन रहा है तो आप विवाह नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको इस प्रकार की सलाह भी दी जाती है कि विवाह नहीं हो सकता। अब कई बार ऐसा होता है कि विवाह करना बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहता है, जहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, जहाँ पे आपको ये विचार करना ही पड़ता है कि विवाह करना ही है। तो उसके लिए परिहार भी है कुछ, उसमें कुछ कह सकते हैं कि आपको कुछ सुधार भी करके आप विवाह के लिए चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दर्शकों, जैसे हमने चर्चा की कि नाड़ी दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब नाड़ी दोष का जो 3 प्रकार हमने चर्चा की है उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उसको थोड़ा सा विस्तार से हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नाड़ी दोष जो हमने 3 प्रकार के बताया, उसमें जो पहली नाड़ी है आदि नाड़ी है। उसमें जो नक्षत्र आते हैं अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, ज्येष्ठा, मूला, शतभिषा तथा पूर्व भद्रापदा। अब जिनका ये नक्षत्र है, जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो उनकी आदि नाड़ी मानी जाती है। मध्य नाड़ी के लिए जो नक्षत्रों का विचार किया जाता है उनमें है भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तर भाद्रपदा। अनत्य नाड़ी के जो नक्षत्र आते हैं वो इस प्रकार हैं: कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती। अब आपका नक्षत्र अगर आपका जन्म राशि का जो नक्षत्र है, आपके चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में है, तो ये आप अपनी नाड़ी के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। अब निम्न स्थितियों में नाड़ी दोष का होना अशुभ नहीं माना जाता। कुछ परिहार जैसे मैंने बताया गया, कुछ निरस्तीकरण है जो जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो नाड़ी दोष को मान्य नहीं माना जाता। यदि वर वधु यानी लड़के और लड़की के जन्म नक्षत्र समान है लेकिन उनके चरण भिन्न है, तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं विवाह के लिए।
वर वधु के लक्षण समान है और जन्म नक्षत्र अलग अलग है तो भी नाड़ी दोष के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। यदि वर वधु का जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग है तो भी ये नाड़ी दोष का परिहार करते हैं। तो इस प्रकार से परिहार भी दिया गया है। नाड़ी दोष का प्रभाव क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है गहराई से। नाड़ी दोष के कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं। आमतौर पर जो होने वाले नकारात्मक प्रभाव है वो इस प्रकार है। परेशानी या समस्या का होना विवाहित जीवन में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, दंपति के बीच में प्यार या आकर्षण की कमी देखना, कमजोर या असामान्य बच्चा होना या बच्चा होने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश देखना या लंबे समय तक विवाह का चल पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। अब नाड़ी दोष का निरस्तीकरण को भी हमें समझना चाहिए। जैसे नियम कुछ हमने पहले ही आपको बता दिए हैं, कुछ अन्य नियम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि देखिए आपकी जन्म राशि, लड़के या लड़की की जन्म राशि का जो स्वामी है शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, तो भी नाड़ी दोष पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी आप नाड़ी दोष बन रहे हैं तो भी विवाह के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अलावा यदि लड़के और लड़की की जन्म राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, तो भी दोष नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे लड़की का नक्षत्र लड़के के नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए, ये बात आप जरूर विशेष ध्यान रखें। अब नाड़ी दोष का जो निवारण है उसका उपाय क्या है, उपाय भी जानना बहुत जरूरी है। अब जिसका विवाह हो चुका है तो वो तो कुछ हो नहीं सकता है। अब उन्हें पता लगे कि उनका नाड़ी दोष आपस में बन रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैरिज लाइफ में, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसका उपाय इस प्रकार है। आप महामृत्युंजय का जाप नित्य कर सकते हैं, कम से कम एक माला आप रोज करें। आप चाहे तो रुद्राक्ष माला में इसका जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पे कच्चा दूध हो और आप जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को यथोचित सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। नाड़ी दोष के निवारण पूजा इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम करती है। तो किसी अनुभवी ज्योतिष के परामर्श के बाद आप नाड़ी दोष की पूजा भी करवा सकते हैं। दान एवं परोपकार की भावना रखें। कहते हैं कि दान और परोपकार की यदि भावना आपके भीतर है तो किसी प्रकार के दोष को, उसके प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक खत्म कर देती है। तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो दान कर सकते हैं उसमें जैसे अनाज है, कपड़े है, भोजन है, इस प्रकार का आप दान नित्य करते रहें। आप ये मत सोचें कि आप किसी स्वार्थवश ये दान कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर आप दान करें। उसके अलावा ये गिनती ना करें कि आपको एक दिन करना है, 2 दिन करना है, जैसे आपका सामर्थ्य अनुसार है, महीने में एक बार करना है या सप्ताह में एक बार करना है। आप एक नियम बनाकर चले और आप इस दान को कंटिन्यू करते रहें। इसके अलावा आप विचार इसलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी विवाह को संपन्न करने के लिए, अच्छे उसके चलने के लिए, उसके भविष्य के लिए कुंडली मिलान के जो है बहुत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये आने वाली समस्याओं से आपको पहले ही अवगत करा देता है। जहाँ पे आप सावधान रहते हैं, अब आपको पता लग जाता है कि ये समस्या है, उसका सामना इस प्रकार से करना है, तो उस प्रकार से आप अपन निर्णय लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दर्शकों की विवाह को टालना मुश्किल हो जाता है और आप विवाह को करने के लिए विवश हो जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, या कुछ प्रेम विवाह के लिए भी कुछ इस प्रकार के देखे जा सकते हैं जो परिस्थिति बन सकती है। ऐसे में आप इसका निवारण उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसका उपाय करें। यदि आपको लगता है कि आप इस बंधन में बनना आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप कुछ और अन्य संबंध के बारे में विचार कर सकते हैं, इसे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपके नाड़ी दोष ना बन रहा हो। तो अष्टकूट मिलान में नाड़ी दोष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जैसे हमने बताया इसके प्रभाव जो होते हैं बहुत ही कष्टकारी होते हैं, बहुत ही विध्वंसकारी हो सकते हैं, क्योंकि संबंध को टिकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाड़ी दोष अगर आपका नहीं बन रहा है तो विवाह के लिए विचार किया जा सकता है। नाड़ी दोष बनने के बावजूद भी यदि विवाह करना पड़ रहा है तो आप निरस्तीकरण का ये उपाय आप जरूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।